नमस्कार. राष्ट्रसंचार डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. जसं मोदीजींनी म्हटलं की रोजगार तुम्ही शोधण्यापेक्षा किंवा नोकरी शोधण्यापेक्षा स्वतःचा रोजगार केला पाहिजे. प्रदेशात आपलं स्वतःचं एक वेगळं स्थान निर्माण केल्यानंतर आनंद डेअरी महाराष्ट्रात येत आहे आणि महाराष्ट्रीयन लोकांना, महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांना त्यांचं दूध घेऊन ते इथे आपलं प्रस्थान बांधण्याच्या तयारीत आहे. राधेश्यामजी सोबत आहे माझ्या, त्यांच्याशी आपण बोलूयात. आनंद डेयरी अभी महाराष्ट्र में स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में हमें बताइए क्या क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे. देखिए, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं. पनीर हमने सबसे पहले लॉन्च किया है, पुणे से लॉन्च किया है. बहुत जल्दी हम लोग मुंबई तक जाएंगे, छोटे छोटे शहर में सब में जाएंगे और अगले 3 साल के अंदर हम महाराष्ट्र में सर्वे कर रहे हैं कौन सी जगह से हम मिल्क प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करें, कौन सी जगह पर हम फैक्ट्री लगाएं. ये आने वाले समय में हम आपको सूचना देंगे. अच्छा, किसानों के लिए बहुत बढ़िया होगा कि जो भी लोग दूध बेचना चाहते हैं डायरेक्ट आपको, तो उनके लिए कैसे कनेक्ट होना है उसके बारे में हमें बताइए. देखिए, हमने पिछले 30 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिल्क प्रोक्योरमेंट स्टैब्लिश किया है, हम हर 5 दिन में डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में पैसा देते हैं. फार्मर को हम बोनस देते हैं, फार्मर को हम कैटल फीड पशु आहार देते हैं, वेटनरी सर्विस देते हैं. उसको हम अगला जो काम कर रहे हैं वो जेनेटिक पे करने जा रहे हैं, उसको अच्छी नस्ल देंगे. तो जो नस्ल पर आज तक मैं नहीं मानता हूं कि किसी कंपनी ने काम किया है और उसको एक अच्छी नस्ल मिलेगा. और विशेष तौर पर हम लोग जो ब्राज़ील के साथ जो MOU किया है वो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं. उसको हम एम्ब्रियो देंगे. उस एम्ब्रियो को हम 3 लाख रुपए से अधिक कॉस्ट का हम ब्राज़ील से इंपोर्ट कर रहे हैं. फिर हम अपने ही कंपनी के अंदर एक और कंपनी का वेंचर है आनंदा फाउंडेशन. आनंदा फाउंडेशन में ये पूरी लैब इस्टेब्लिश होगी. इस लैब में जो 3 लाख रुपए का जो एम्ब्रियो हम ब्राज़ील से ला रहे हैं वो लगभग हम भारत देश के किसानों को 5,000 रुपया और इससे कम की कीमत पर उपलब्ध कराएंगे. अच्छा, जो रेट्स अभी दूध के नियोजित किए जाते हैं तो उससे कितना मुनाफा होगा किसानों को, उसके बारे में थोड़ा बताएं. देखिए, मेरा मानना ये है कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए. किसान की इनकम बढ़ाने के कई सारे रास्ते हैं. सिंपल रास्ता लोगों को नजर आता है कि उसको जो दूसरा कोई भाव दे रहा है उससे ज़्यादा दे दो. लेकिन जब भी कोई भाव ज़्यादा देगा तो वो आगे जाके, जैसे आप देखते हैं कोई गाड़ी बहुत तेज चला रहा है तो आपको ये लगेगा कि आगे जाके एक्सीडेंट कर बैठेगा, क्यों, बहुत तेज चला रहा है. तो हमेशा किसान को परफेक्ट पूरा भाव मिलना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. ज़्यादा भाव कोई देता है तो बहुत निरंतर नहीं दे पाएगा. तो हमारा काम है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम कर दें, दूसरा उसकी ईल्ड कैसे बढ़ा दें. तो उन 2 कामों पर भी हम साथ में काम कर रहे हैं. जैसे आपने महाराष्ट्र की थोड़ी तैयारी की होगी तो बहुत सारे किसान रास्ते पे दूध डाल देते हैं क्योंकि उनको अच्छे से भाव नहीं मिल रहा है. तो इसमें कुछ स्टडी किया है आप लोगों ने? देखिए, मेरे हिसाब से डेयरी इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज हो चुकी है. रास्ते पर दूध डालने का जो प्रथा थी बहुत पीछे जा चुकी है. अभी भी है. अगर कहीं होती है तो वो किन्हीं कारणों से होगी. लेकिन आनंदा जो काम करती है वो आनंदा फार्मर के साथ मिलके उसके साथ पारिवारिक संबंध बना के काम करती है. उसका दुख आनंदा का दुख है, उसका सुख आनंदा का सुख है. तो कितने किसान जोड़ने की अभी टारगेट है, कुछ सोचा है आपने महाराष्ट्र में? हमने यूपी के अंदर 3 लाख किसानों को जोड़ के काम किया है और हमारा यही टारगेट रहता है कि किसान को रजिस्टर्ड करते हैं और हम रजिस्टर्ड किसान की ही टेक केयर करते हैं और उसी से दूध लेते हैं. ऐसा नहीं कि मौका प्रस्ती में वो रहे और हम भी मौका प्रस्ती में रहे, ऐसा नहीं होता है. और दूसरा, हमने कभी मिल्क हॉलीडे नहीं किया. पिछले 30 से 35 साल का हमारा रिकॉर्ड है. हमने जिस किसान से दूध ले रहे हैं उससे रेगुलर दूध ले रहे हैं. तो महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा दुधाच्या भावावरचं नेहमी आंदोलन आपण बघतो, रस्त्यावरती दूध सांडवलं जातं. असं काही होणार नाहीये. आनंदा ही जर इंडस्ट्री महाराष्ट्रात आली तर नक्कीच आपल्या महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल असं राधेश्याम यांचं म्हणणं आहे. बघूया त्या पुढे काय होणार आहे. तुम्हीच असे वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी राष्ट्रसंचार डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.